Friends, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss regarding Chandrayaan 3 मिशन जो एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इंडिया का। तो आज का सेशन आप अटेंटिवली देखोगे एंड आप कोशिश करोगे इन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने का। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन so that you never miss any important update. Now let's move to our today's first question regarding Chandrayaan 3 mission. हियर आप इमेज देख सकते हो, ये हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज द प्रज्ञान जो एक रोवर है जो मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करेगा टावर अर्थ बेस्ड स्टेशन जो आपने याद रखना है। दिस इज द प्रज्ञान जिसके नीचे 6 व्हील्स लगे हैं ताकि ये मून के सरफेस पर मूव करेगा। Now let's move to our today's first question. Our first question is Chandrayaan 3 was launched by, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि Chandrayaan 3 किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। Here is our right option. Option number A, ISRO is the organization जिसने Chandrayaan 3 मिशन लॉन्च किया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रिगार्डिंग ISRO देखेंगे। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपने याद रखना है। इसको फाउंड किया गया था 1969 में एंड इसके हेडक्वार्टर्स हमें प्रेजेंट में देखने को मिलते हैं बेंगलुरु में एंड इसके प्रेजेंट चेयरमैन है एस सोमनाथ जो 10th नंबर के चेयरमैन है इसरो के। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड बाय यूजिंग रॉकेट। किस रॉकेट को यूज करके चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। Our right option is option number A, LVM-3 लॉन्च व्हीकल Mach 3। ये आपने याद रखना है। हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखना है कि ये LVM-3 जो है इसको हम और एक नाम से जानते हैं दैट इज GSLV-MK3 जो आपने याद रखना है एंड इसका निक नेम रखा गया है फैट बॉय। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो LVM-3 की। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total cost of Chandrayaan 3 mission? कितना कॉस्ट आया है इसरो को फॉर लॉन्चिंग चंद्रयान 3 मिशन। Our right option is option number A, 615 करोड़ टोटल कॉस्ट आया है इस मिशन को लॉन्च करने के लिए। ये आपने याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of rover on board in Chandrayaan 3 मिशन। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो रोवर उसका नाम हमने क्या रखा है। तो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए प्रज्ञान। यू हैव टू रिमेंबर दिस जो हमने अभी देखा जिसके नीचे 6 व्हील्स लगे हैं। इसको लैंड के सरफेस पर इसको मून के साउथ पोल पर लैंड करना है और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और फिर उस इंफॉर्मेशन को पास आउट किया जाएगा टुवर्ड्स अर्थ बेस्ड स्टेशन जहां पर फिर उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस होगा। ये आपने याद रखना है एंड इस रोवर का हमने नाम रखा है प्रज्ञान। ये आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। फर्स्ट प्रपोल्शन मॉड्यूल। ये जो प्रपोल्शन मॉड्यूल है इसका काम क्या है। टेक द स्पेसक्राफ्ट द ऑर्बिट ऑफ मून। ये अर्थ के ऑर्बिट से चंद्रयान 3 मिशन को मून के ऑर्बिट में ले जाएगा जिसको हम कहते हैं प्रपोल्शन मॉड्यूल। ये आपने याद रखना है। प्रज्ञान हमने अभी देखा, ये एक रोवर है जिसके नीचे 6 व्हील्स लगे हैं एंड ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा ऑन लूनर सरफेस। देन देयर इज वन मोर कंपोनेंट दैट इज लैंडर। इसका नाम हमने रखा है विक्रम जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर हमने रखा है एंड ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा इन लैंडिंग ऑफ प्रज्ञान ऑन लूनर सरफेस। यही हमारे चंद्रयान 3 यही प्रज्ञान को हेल्प करेगा टू लैंड ऑन लूनर सरफेस जो आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। कितना वेट है चंद्रयान 3 मिशन में जो हमने अभी लॉन्च किया है। तो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 3900 kg टोटल वेट है जो आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 3 मिशन का। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस,
demonstration of rover roving on the lunar surface, conducting in situ scientific analysis. Our right option is option number D, all of these. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है चंद्रयान 3 मिशन के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमने मून पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिसमें हम चंद्रयान 2 मिशन में फेल हुए थे। देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोवर रोविंग ऑन द सरफेस, लूनर सरफेस, जो हमने अभी देखा कि हमने ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना है कि वी आर एबल टू, जो हमारा रोवर है, जो हमारा प्रज्ञान है, वो लैंड के सरफेस पर मूव करेगा। ये हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है एंड वी हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। देन इन कंडक्टिंग इन सिटू साइंटिफिक एनालिसिस, जो मैंने अभी आपसे कहा कि हम वहाँ से फिर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करेंगे। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 3 मिशन वाज लेड बाय, तो किस नए चंद्रयान 3 मिशन को लेड किया है, जो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर रहा है? फर्स्ट रितु कारिदल, शुभम बोरा, सोमनाथ, नन ऑफ दीज। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रितु कारिदल। इसने लेड किया है चंद्रयान 3 मिशन को, जो आपने याद रखना है। तो रितु कारिदल लखनऊ से है, ये आपने याद रखना है। दिस इज, ये एक ऐसी वुमन है जिसको हम कहते हैं रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखना है। नाउ मिशन डायरेक्टर है ये चंद्रयान 2 मिशन की भी, तो यही रितु कारिदल, यही मिशन डायरेक्टर थी चंद्रयान 2 मिशन की, जो आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर विल टेक प्लेस, जो हमारा विक्रम लैंडर है वो मून के किस साइड लैंड करेगा? फर्स्ट साउथ पोल ऑफ द मून, नॉर्थ पोल ऑफ द मून, सेंटर ऑफ द मून। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, साउथ पोल ऑफ द मून, जो आपने याद रखना है। जो हमारा विक्रम लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ऑन साउथ पोल ऑफ मून। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। Now next one, India is the first country to demonstrate safe and soft landing on lunar surface। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इंडिया पहली कंट्री है, अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल रहा देन इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। क्या ये सही है? इज इट ट्रू और फॉल्स? आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज फॉल्स, बिकॉज इससे पहले 3 कंट्रीज जैसे यूएसए फर्स्ट कंट्री है, देन यूएसएसआर, देन चाइना, दीज आर द 3 countries which have demonstrated safe and soft landing on lunar surface। ये आपने याद रखना है, इंडिया पहली कंट्री नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू दिस। नाउ यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इंडिया पहली कंट्री है जो डेमोन्स्ट्रेट करेगी सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ मून, अगर यहाँ पर लूनर सरफेस के बजाय यहाँ पर होता साउथ पोल ऑफ मून, तो आवर जो हमारा आंसर होता देन वो ट्रू रहता, वो सही रहता, क्योंकि अभी तक मून के साउथ पोल पर किसी भी कंट्री ने सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट नहीं की है। तो अगर ये हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून्स साउथ पोल, जो आपने याद रखना है। यहाँ पर कंपेरेटिव एनालिसिस है चंद्रयान 3, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 मिशन। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चंद्रयान फर्स्ट को हमने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008, जो आपने याद रखना है। देन रॉकेट कौन सा हमने यूज़ किया था, उसको हम कहते हैं PSLV XL, जो आपने याद रखना है। एंड कॉस्ट इसमें आया था हमें 386 करोड़, जो आपने याद रखना है। इसके बरकस चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया है 22 जुलाई 2019। रॉकेट हमने यूज़ किया था GSLV Mk3 एंड कॉस्ट इसमें आया था 978 करोड़। एंड ये जो हमारा मिशन था चंद्रयान 2, इसमें हम पार्शियली सक्सेसफुल हो गए थे, क्योंकि जो हमारा प्रज्ञान था जिसको मून के साउथ पोल पर लैंड करना था उसमें हम नाकाम रहे थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। यहाँ पर चंद्रयान 3 है, इसका लॉन्च डेट है 14 जुलाई 2003, जो आपने याद रखना है। एंड रॉकेट हमने इसमें यूज़ किया था LV-M3 और जिसको हम GSLV Mk3 कहते हैं। एंड कॉस्ट इसमें आया था
15 करोड़ इसमें कॉस्ट आया है एंड स्टेट्स अभी ये ऑपरेशन में ही है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अपनी याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का सेशन चंद्रयान 3 के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो लास्ट पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। और एक रिक्वेस्ट आपसे यही है, आप इन वीडियोस को लाइक भी किया करें और इस सेशन को आप शेयर भी किया करें और ये चैनल आप रेफ़र करें फ्रेंड्स को भी, ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाएँ। अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। गुड बाय, टेक केयर।